हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लास्ट प्रैक्टिस सेट यानी कि 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो बेसिकली जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रियल लाइफ में, यानी कि जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, वो हम देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। सो देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है प्रैक्टिस सेट 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे एंड ₹12 ऑन थर्ड डे। यानी कि उसने क्या किया, 1 Jan 2016 को ₹10 उसने सेव किया। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने सेव कितना किया, ₹11 का। उसके नेक्स्ट यानी कि थर्ड डे उसने सेव किया कितना, ₹12। ये देखो हमें दिया हुआ है। इफ़ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31 December 2016, यानी कि एक ईयर पूरा कंप्लीट होने के बाद वॉट वुड हर टोटल सेविंग, यानी कि एक साल तक उसने सेविंग किया। और सेविंग करने का रूल क्या है, फर्स्ट डे वो कितना सेविंग कर रही है, ₹10, सेकेंड डे ₹11, देन ₹12, देन 13, ऐसे कंटिन्यू रहेगा अप टू टोटल 1 ईयर तक, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो 1 ईयर के बाद उसका टोटल सेविंग कितना हुआ वो आपको बताना है, यानी कि आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द एंड टर्म्स आपको निकालना है। तो क्या करते देखो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डे उसने सेव किया ₹10, सेकेंड डे ₹11, देन थर्ड डे ₹12, ऐसे कंटिन्यू करोगे तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, 11, 12 इज अ सीक्वेंस। ये देखो आपका एक सीक्वेंस हो गया। अब ये सीक्वेंस को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। देखो आप यहाँ पर 11 - 10 इज इक्वल टू 1 आएगा, देन 12 - 11 इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1 आ रहा है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का वैल्यू 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आप लिखोगे, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर सीक्वेंस इज इन एपी, सीक्वेंस इज इन एपी। तो ये सीक्वेंस हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और जब सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाता है तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू देखो 10 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इफ़ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो उसने सेव करना स्टार्ट किया था 1 Jan 2016 से। और आप ध्यान में रखो, अगर आप कैलेंडर चेक करोगे तो Jan 2016 यानी कि जो ईयर 2016 है वो एक लीप ईयर है। एंड यू नो दैट इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज। यानी कि उसने 1 Jan से सेविंग स्टार्ट किया और 31 December 2016 तक उसने सेविंग किया। यानी कि टोटल उसने जो है 366 डेज सेविंग किया उसने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, सिंस ईयर 2016 इज अ लीप ईयर, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर आपको मान लो 366 होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 366। आपको सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द 366 डेज, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट S366, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है S366। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर एन AP फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आपका है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, S366 इज इक्वल टू n का वैल्यू 366 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट देखो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखो 10 है आपका, प्लस n का वैल्यू 366 -1 इंटू डी का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस। ये हो जाएगा हमारा 366 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 183 हो जाएगा।
और देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, इंटू 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, प्लस 366 माइनस 1 तो 365 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर दो आप 365। सो दिस इज इक्वल टू 183 मल्टीप्लाइड बाय 365 प्लस 20 कर दो तो आपको मिल जाएगा ये 385। जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर देखो मिला 183 इंटू 385, तो 183 मल्टीप्लाइड बाई 385 आपको आंसर मिलेगा 70,455। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, उसका जो टोटल सेविंग है इट मीन्स उसका जो टोटल सेविंग है आफ्टर 366 डेज वो है 70,000 रुपीज़, 70,455। तो फाइनल आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हर टोटल सेविंग, देयरफॉर हर टोटल सेविंग इज इक्वल टू लिखोगे आप ₹70,455। ये फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी, देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टोटल अमाउंट बोरोड इज ₹8,000। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सेम इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट बोरोड इज ₹8,000 है। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है 1360, यानी कि कोई पर्सन अगर 8,000 रुपीज़ बोरो करता है तो उसे इंटरेस्ट कितना पे करना होगा 1,360 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, टू रीपे 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, और जो भी उसको रीपे करना है अमाउंट, या इसे हम बोलते हैं EMI, जो उसको रीपे करना है वो 12 इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा 12 इंस्टॉलमेंट में पूरा कंप्लीट करेगा वो पेमेंट। ये हमें दिया है कंडीशन क्वेश्चन में। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ सेंटेंस, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। जैसे कि अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 900 का करेगा तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो 40 रुपीज़ कम हो जाएगा, यानी कि कितने का हो जाएगा 860 का हो जाएगा। उसके बाद अगर वो थर्ड इंस्टॉलमेंट करेगा तो भी 40 रुपीज़ कम हो जाएगा, मतलब वो कितना हो जाएगा आपका 820 हो जाएगा, लाइक दैट। यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट ही पेड इज ₹40 लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। देन क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर हम यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई करेंगे तो। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखो उसको जो टोटल अमाउंट पे करना है ना, टोटल अमाउंट, तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड। टोटल वो कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज, ये आपका प्रिंसिपल है, यानी कि जो बोरो किया है अमाउंट, प्लस इंटरेस्ट कितना है 1360, आप इसको ऐड करो, देखो कितना आता है, ये हो जाएगा 0, देन दिस इज 6, ये हो जाएगा आपका 3 और ये 9, 9360 आएगा। यानी कि जो उसको टोटल अमाउंट पे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12 इंस्टॉलमेंट में वो है 9,360 रुपीज़। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखो n का वैल्यू दिया हुआ है 12, बिकॉज उसे 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो यहाँ पे S12 का वैल्यू आपको 9360 आएगा। S12 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ द 12 इंस्टॉलमेंट इज गिवन बाय S12, सिंपल है। तो हमें यहाँ पे S12 दिया है 9360, और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखो आपको दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, यहाँ पे 40 दिया है, बट 40 क्या बोल रहे हैं कि ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹40 लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 900 का है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज़ कम हो जाएगा, मतलब 860 का हो जाएगा। तो जो डी का वैल्यू आएगा ना वो -40 आएगा, बिकॉज आपको पता है ये जो सीरीज़ बनेगा वो बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेगेटिव वैल्यू आएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड टर्म का वैल्यू फर्स्ट टर्म के वैल्यू से कम रहेगा, थर्ड टर्म का वैल्यू सेकेंड टर्म के वैल्यू से कम रहेगा। इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे वो नेगेटिव आएगा, -40 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर।
तो डी का वैल्यू हो गया -40। हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि ए निकालना है आपको, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था यानी कि टी एन, nth टर्म कितना था वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो आपको S12 दिया है, यानी कि हमें आपको S12 दिया है, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फॉर एन AP Sn का फॉर्मूला आपको मालूम है, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका Sn का है। तो यहाँ पर S12 दिया है, तो n का वैल्यू 12 पुट करो, यहाँ पर भी n का वैल्यू 12 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू फर्स्ट हम फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू 12 -1, d का वैल्यू पता है हमें -40। ये देखो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। सो देखते कितना आता है, 12/2 करोगे तो 6 आएगा इंटू ब्रैकेट में 2a, और S12 तो पता है, S12 का वैल्यू हमें दिया है 9360 दिया हुआ है, ठीक है। 2a प्लस 12 -1 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, इंटू ये देखो हो जाएगा आपका -40। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, LHS मिला करके उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका देखो 9360 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस 11 4 सा कितना हो जाएगा 44। अब 9360 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, देखते कितना आता है। ये 6 1 सा 6 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 6 5 सा 30 हो जाएगा, 3 6 6 सा 36 1560 -440 को LHS मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा 440, तो हो जाएगा प्लस 440 इज इक्वल टू देखो 2a हो गया। 1560 प्लस 440 ऐड कर दो, तो 15 प्लस 4 19, 60 प्लस 40 100, ये आपको मिलेगा 2000 इज इक्वल टू 2a। तो आपको देखिए a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2000/2, तो 1000 मिल जाएगा दिस वन। यानी a मतलब क्या है, वो फर्स्ट टर्म है, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 लिख सकते हो आप। देयरफॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज़ क्या आएगा 1000 आएगा। आपको और भी पूछा है फाइंड द लास्ट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट अमाउंट यानी कि TN निकालना पड़ेगा, nth टर्म ऑफ AP निकालना पड़ेगा। तो फॉर दैट वी नो दैट द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारे पास है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये हो जाएगा देखो आपका TN इज इक्वल टू, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है कि 12th इंस्टॉलमेंट ना, ये हो जाएगा आपका T12 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू मालूम पड़ गया आपको 1000 प्लस n का वैल्यू 12 है -1, d का वैल्यू है -40। देखते क्या आता है आंसर। सो दिस इज 1000 प्लस 12 -1 तो कितना होगा 11 इंटू देखो ये -40, देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू 1000 प्लस माइनस हो जाएगा आपका, माइनस देखो माइनस हो जाएगा, 11 इंटू 40 करोगे तो 11 4 सा कितना होगा, 11 4 सा 44 और ये 0, 1000 माइनस 440 कर दो, 1000 माइनस 440 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 560 मिलेगा। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो देयरफॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। सम सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सचिन इन्वेस्टेड ₹5000, ₹7000 एंड ₹9000 सो ऑन इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट ईयर उसने 5000 इन्वेस्ट किया, सेकेंड ईयर 7000, देन 9000, देन 11000 लाइक दैट, यानी कि 2-2000 वो इंक्रीज करते जा रहा है अपना इन्वेस्टमेंट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि
तो 12th ईयर तक जाते जाते उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो गया वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे निकालना है। तो जहाँ पे भी टोटल आ गया दैट मीन्स आपको सम निकालना है, SN फाइंड आउट करना है। तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस 5000, 7000, 9000 डॉट डॉट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए पता चल रहा है फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 5000 है और कॉमन डिफरेंस आप अगर निकालोगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आपको मिल जाएगा 2000, ठीक है ना। एवरीवेयर कॉमन डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो ये सीक्वेंस AP में हो गया। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो n का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया है और क्वेश्चन है फाइंड S12, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है बिकॉज यहाँ पर है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे S12 यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हम AP में SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन SN इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज़ हमें यहाँ पे सब पता है। देखो हम निकालेंगे S12, हाँ n का वैल्यू 12 है तो ये हो जाएगा देखो आपका 12/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू है 5000, 2 इंटू 5000 प्लस n का वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2000 रुपीज़, ठीक है। दिस सो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, देखते कितना आता है। सो 12/2 किया तो 6 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 5000, सो राइट हियर 10,000 प्लस 12 माइनस 1 तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 2 कर दो तो हो जाएगा 22 और ये 000 22,000। तो सिंप्लीफाई करते फर्दर हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000 तो ये आपको मिलेगा 32,000, 32,000, ठीक है। 32,000 इंटू 6 कर दो, ये हो जाएगा 0 0 0, 6 2 12, 6 3 18, 119 आएगा। ये आपका आंसर है, यानी कि 1,92,000। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था यहाँ पे? क्वेश्चन पूछा था फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स कितना हो जाएगा? 1,92,000 रुपीज़, 1,92,000। ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है देयर आर 27 रोज ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। इन एन ऑडिटोरियम टोटल जो है 27 रोज ऑफ सीट्स है। 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो है, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो एंड 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। ऐसा आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ द सीट्स इन द 15th रो। आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ जो रो है वो 27 है। तो फर्स्ट रो में कितना सीट्स है? 20, सेकेंड रो में 22, थर्ड रो में 24। तो हमें 15th रो में कितना सीट्स है वो फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। बहुत ही आसान है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इसका सॉल्यूशन भी हमें इजीली मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 एंड सो ऑन बोल रहा है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस जो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। ए का वैल्यू कितना है? देखो 20 है, कॉमन डिफरेंस निकालते जाओ 22 माइनस 20 वो आपको डी मिलेगा देयर विच इज़ कॉन्स्टेंट। सो डी इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट मिलेगा आपको एवरीवेयर, कॉन्स्टेंट। देयरफॉर सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द सीट्स इन द 15th रो। 15th रो में कितना सीट है, यानी कि आपको T15 निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली T15, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी हैव द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन AP, हाँ, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल टू होता है इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ऑल वैल्यूज हमें पता है।
हमें 15th टर्म का वैल्यू चाहिए। हाँ, तो T15 इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपको मालूम है, देखो यहाँ पे 20 है प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो आपका 20 प्लस 15 माइनस 1 करोगे तो 14 इंटू 2, तो दिस इज 20 प्लस 14 इंटू 2 क्या, तो 28 आएगा। 20 प्लस 28 तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो आप आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे। क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ द सीट्स इन 15th रो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 48 सीट्स, देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। 15th रो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड आपको पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल नंबर ऑफ रो दिया है 27, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है 27 रोज ऑफ सीट्स दिया है ऑडिटोरियम में। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम, यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का नंबर ऑफ सीट्स, सेकेंड रो का नंबर ऑफ सीट्स, थर्ड रो का नंबर ऑफ सीट्स, फोर्थ रो का नंबर ऑफ सीट्स अप टू 27th रो का नंबर ऑफ सीट्स ऐड करना होगा। तो पूरा ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन एन ऑडिटोरियम। तो मैनुअली तो इसे ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में, तो आप यहाँ पे लिखोगे नाउ टू फाइंड S27 आपको निकालना है सम ऑफ द 27 रो S27, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू आपका 27 हो गया। तो फॉर एन AP फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो ये हो जाएगा S, n का वैल्यू कितना है 27 इज इक्वल टू 27/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 20 है प्लस n का वैल्यू कितना 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पर 2। सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इजीली। सो दिस इज इक्वल टू 27/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 20 करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा प्लस 27 माइनस 1 करेंगे तो 26 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा 27/2 इंटू ब्रैकेट में 40 प्लस 26 इंटू 2 करोगे तो आपको 52 मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 27/2 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 52 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 92, और 92 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 27 इंटू 92 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 46। अब जस्ट आपको 27 इंटू 46 मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर। सो 27 इंटू 46 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1242, ये आपको आंसर मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट, टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज 1242। तो आप लिख दो फाइनल आंसर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सीट्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 1242। ये हमारा फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है प्रैक्टिस सेट 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ऑल रीडिंग्स वेयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे कारगिल का टेम्परेचर दिया है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि 6 डेज का टेम्परेचर दिया है, और जो भी रीडिंग्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, ऐसा मेंशन किया है। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस more than sum of the temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degree Celsius, then find the temperature on the other 5 days. तो टोटल यहाँ पे 6 डेज हमें दिया हुआ है मंडे से लेकर सैटरडे तक, जिसमें से वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो हमें दिया है -30 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिमेनिंग 5 डेज है उसका टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है ये टाइप का सम सॉल्व करना। देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है देखो मंडे, ठीक है, मंडे है, फिर ट्यूसडे दिया है, देन वेडनेसडे, देन वी हैव थर्सडे, फिर फ्राइडे है, और लास्ट में आपको सैटरडे दिया हुआ है, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 6 डेज हमें दिया हुआ है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे
कि अभी एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी है ना कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो टेम्परेचर मंडे से सैटरडे दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस सॉल्व करने के लिए जो मंडे का टेम्परेचर है ना उसे हम ले लेते हैं A-3D, ट्यूसडे का टेम्परेचर लेना पड़ेगा हमें A-2D, वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा A-D लेना होगा, थर्सडे का हम A लेंगे, फ्राइडे का A+D और सैटरडे का A+2D लेंगे हम लोग। और यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा आपको, लेट A be the first term, let A be the first term and D be the common difference, and D be the common difference of an AP. तो लेट A be the first term and D be the common difference of an AP। तो हमने फर्स्ट टर्म यहाँ पे ले लिया है A-3D, सेकेंड ले लिया है A-2D, थर्ड लिया है A-D, फोर्थ है A, फिफ्थ है A+D और सिक्स्थ है यहाँ पे A+2D हो गया। ठीक है, यानी कि ये A-3D क्या है, मंडे का टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, A-2D है ट्यूसडे का टेम्परेचर, A-D वेडनेसडे का टेम्परेचर है, A जो है वो थर्सडे का टेम्परेचर है और A+D जो है वो फ्राइडे का टेम्परेचर है और A+2D जो है सैटरडे का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अब ये एक कंडीशन दिया है बट वो कंडीशन के पहले देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। और देखो यहाँ पे वेडनेसडे का कितना टेम्परेचर है, वेडनेसडे का टेम्परेचर यहाँ पर A-D दिया हुआ है। तो आप लिखोगे सिंस टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना दिया है क्वेश्चन में, -30 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। और वेडनेसडे का हमने कितना लिया है टेम्परेचर, A-D लिया हुआ है। तो आप लिखोगे देयरफॉर A-D इज इक्वल टू -30, आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम कंडीशन रीड करेंगे। देखो कंडीशन क्या दिया क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो जो आपको कंडीशन दिया है वहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, A और D का वैल्यू मिल जाएगा। क्या दिया कंडीशन देखो, द सम ऑफ टेम्परेचर, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो मंडे का टेम्परेचर कितना है देखो A-3D है, प्लस सैटरडे का टेम्परेचर कितना है A+2D है, इतना लिख दिया। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, हाँ तो मंडे और सैटरडे का एडिशन होगा टेम्परेचर का, वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर देखो कितना दिया है आपको, A-2 दिया है, प्लस सम सैटरडे का कितना दिया है A+2D, और ये जो टेम्परेचर है ये 5 मोर है, ऐसा आपको दिया हुआ है। यानी कि A-2D, यानी कि देखो ये आपका ट्यूसडे का टेम्परेचर प्लस सैटरडे का टेम्परेचर प्लस 5 करेंगे तब जा करके आपको A-3D यानी कि मंडे का और A+2D सैटरडे का टेम्परेचर आपको मिलेगा। दिस वे, ऐसा हमें कंडीशन दिया है। अब इसे हम सॉल्व करें, देखते क्या आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड देखो -2D और ये +2D ये कैंसिल हो गया, और LHS में देखते हैं हम लोग A + A, तो ये हो जाएगा 2A -3D + 2D, -3D + 2D तो -D होता है, इज इक्वल टू A + A, 2A आएगा और ये देखो आपका +5। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो ये 2A और +2A को यहाँ पे लेके आओ तो -2A हो जाएगा, -D को आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, 5 को यहाँ पे ला सकते हो, तो -5 इज इक्वल टू -D को वहाँ पे शिफ्ट किया तो +D हो जाएगा, तो 2A - 2A 0 हो गया। तो देखो आपको D का वैल्यू कितना मिल रहा है, -5 मिल रहा है। आपको D का वैल्यू मिल गया तो आप A का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पर लिखोगे D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा A - D का वैल्यू -5 इज इक्वल टू -30, ये हो जाएगा A + 5 इज इक्वल टू -30, तो A इज इक्वल टू -30 + 5 शिफ्ट करो तो -5 हो जाएगा, तो A का वैल्यू आएगा -35।
ए का वैल्यू -35 हो गया, डी का वैल्यू -5 हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग डेज। वेडनेसडे का तो टेम्परेचर दिया है -30 डिग्री, तो आपको मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का टेम्परेचर निकालना है। तो वन बाय वन हम देखो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। चलो पहले मैं मंडे का निकालता हूँ, टेम्परेचर ऑफ मंडे। मंडे का कितना टेम्परेचर है, A-3D है, A-3D। तो ए का वैल्यू कितना मिला है, -35, ठीक है। ए का वैल्यू है -35 प्लस 3D यहाँ पर है -3 इंटू डी का वैल्यू कितना मिला है, -5 मिला है। देखते कितना सिंप्लीफाई करके, -35 माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, -35 प्लस 15 तो -35 प्लस 15 तो आपको कितना मिल जाएगा, ये -20 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखो मंडे का टेम्परेचर हो गया -20। अब हम ट्यूसडे का निकाल लेते हैं। तो देखो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या आएगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर है यहाँ पर A-2D, तो लिख दो A-2D। तो ए का वैल्यू कितना है, -35 -2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -5। सिंप्लीफाई करो, -35 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, -35 प्लस 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा देखो -25। तो ये हो गया देखो हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर। वेडनेसडे का तो दिया है -30, हम थर्सडे का निकालेंगे। तो अब देखो मैं यहाँ पे थर्सडे का निकालता हूँ। थर्सडे का टेम्परेचर कितना है, थर्सडे का ए है, तो ए का वैल्यू कितना मिला है हमें यहाँ पे, -35। तो थर्सडे का भी देखो आपका हो गया। नेक्स्ट फ्राइडे का देखो अभी, तो फ्राइडे का टेम्परेचर हम देखते हैं यहाँ पे। फ्राइडे का है A+D, ये हो जाएगा A+D इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना मिला है, -35 और प्लस डी का वैल्यू है -5, तो प्लस माइनस माइनस ये देखो -40 हो जाएगा आपका फ्राइडे का टेम्परेचर। और लास्ट हम फाइंड आउट करेंगे देखो यहाँ पे सैटरडे का टेम्परेचर। तो सैटरडे का है A+2D, ठीक है, A+2D। तो ए का वैल्यू -35 है प्लस 2 इंटू -5, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। सो दिस इज -45 डिग्री। तो एक्चुअली रिमेनिंग 5 डेज का जो टेम्परेचर है वो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, -20 डिग्री, -25 डिग्री, देन -35 डिग्री, फिर यहाँ पर है -40 डिग्री और लास्ट में है। सो -35 -40 करोगे तो आपको मिल जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑन रिमेनिंग 5 डेज इज -20 डिग्री सेल्सियस, देन आएगा आपका -25 डिग्री सेल्सियस, देन आएगा -35 डिग्री सेल्सियस, देन आएगा -40 डिग्री सेल्सियस और लास्ट में आएगा सैटरडे का -45 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। नाउ देखो प्रैक्टिस सेट 3.4 का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन अ ट्री प्लांटेशन डे, फर्स्ट रो में 1 ट्री प्लांट किया, सेकेंड रो में 2 ट्री प्लांट किया हुआ है, थर्ड रो में 3 ट्री एंड लाइक ऑन, यानी कि एंड लाइक दैट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमें दिया हुआ है, ऑन अ ट्री प्लांटेशन डे, इन द फर्स्ट रो 1 ट्री इज प्लांटेड, इन द सेकेंड रो 2 ट्री इज प्लांटेड, इन द थर्ड रो 3 ट्रीज आर प्लांटेड एंड फोर्थ रो में कितना आएगा, 4 ट्रीज आर प्लांटेड एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो। बहुत इजी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो, यानी कि हमें यहाँ पर S25 फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा 1, 2, 3 डॉट डॉट इज अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है जहाँ पर आपको ए फर्स्ट टर्म 1 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस आपको 2 - 1 1 मिलेगा, देयरफॉर सीक्वेंस इज इन AP हो गया ये, देयरफॉर सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया आपका सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सीक्वेंस जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ना, देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टू फाइंड S25। हमें फाइंड आउट करना है S25 यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो। 25 रो में टोटल कितना ट्रीज प्लांट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फॉर एन AP, हाँ, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला है। हमें निकालना है S25 इज इक्वल टू 25/2 आएगा इंटू ब्रैकेट 2 इंटू
ए का वैल्यू कितना दिया है, देखो आपको 1 दिया है प्लस एन का वैल्यू 25 है -1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 प्लस 25 माइनस 1 करो 24 आएगा, 24 इंटू 1 किया तो 24 ही रहेगा वो। सो दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ऐड करो 26 आएगा, तो कैंसिल करो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 25 इंटू हम 13 करेंगे, 13 5 ज़ा 65, 5 हो गया, 13 2 ज़ा 26, 26 और हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, यानी कि 325 ट्रीज वेयर प्लांटेड। फाइनल आंसर आप लिख दोगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 25 रो इज इक्वल टू 325। फाइनल आंसर है, सम हमारा सॉल्व हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दिया है और साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जस्ट हमारा प्रॉब्लम सेट बाकी है, वो भी हम बाद के वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो आई होप बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।